Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर। ओके सो गाइज, आज हमारा जो नया एक टॉपिक है इस सीरीज़ के अंदर, कंप्लीट जो स्पोकन कोर्स चल रहा है हमारा इस चैनल पर, सो उसका जन्म नया जो टॉपिक है वो है आज डब्ल्यूएच फैमिली। जी हाँ, आपने नाम जरूर सुना होगा डब्ल्यूएच फैमिली का, जिसे हम लोग इंग्लिश में डब्ल्यूएच वर्ड भी बोलते हैं। और मैं ये पर्सनली ज़रूर मानता हूँ कि इंग्लिश के अंदर अगर हार्ट नाम की कोई चीज़ है तो वो है कंप्लीट डब्ल्यूएच फैमिली। ओके सो अब हार्ट का हमारे लिए क्या काम करना होता है वो आप समझते होंगे। ठीक उसी तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली का क्या यूज़ है इंग्लिश में, शायद आप गैस कर रहे होंगे। तो कहने का मेरा मतलब, डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब जनमन की उसके अंदर वो कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड्स होना। जैसे कि आपने नाम सुना होगा व्हाट, विच, वेयर, व्हाट टाइम, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, हुम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरीके के जो भी इस क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर मैं बात करूं तो उन सभी क्वेश्चन वर्ड को मिलाकर अगर हम लोगों ने एक नाम दिया है तो वो है डब्ल्यूएच फैमिली। तो गाइज हम लोग हर आने वाले दिन डे बाय डे एक एक वन बाय वन एक डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स है वो क्लियर करते जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। सो बी रेडी गाइज, आप तैयार हो जाइए। ओके, सबसे पहले आज जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। यस, आप इसे व्हाट ना पढ़े, आप इसे बोलेंगे व्हाट। तो गाइज इस व्हाट का मतलब क्या होता है, मैं आमतौर पर जब स्टूडेंट्स लाइफ से पूछता हूं तो वो यही बोलते हैं कि सर व्हाट का मतलब क्या होता है। तो जनरली ये मैं नहीं कहूँगा कि व्हाट का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके अपने माइंड से ये जो क्रैम आपने कर रखा है, यानी जो रटा जो लगा रखा है, इसको प्लीज़ हटा दीजिए। क्योंकि ना तो व्हाट का मतलब कभी क्या होता है, ना ही क्या का मतलब कभी व्हाट होता है। और जब तक आप व्हाट का मतलब क्या समझते रहोगे तब तक जनरल आपको कभी भी ये व्हाट है ये क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि जनरल क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक तो होते हैं सिंपल क्वेश्चन, ओके, जो हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फैमिली। वर्ब फैमिली का मतलब आगे कुछ भी आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म, इस तरीके से वो डिपेंड होगा आपकी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। तो ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन, राइट, ओके। एंड एक होता है स्पेशल क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। तो वही मेरा सेम फॉर्मूला है लास्ट क्लास वाला, बस प्लस आज मैं एक छोटा सा डब्ल्यूएच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड और जोड़ रहा हूँ, बाकी सेम का सेम वही चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा फर्क है सिंपल क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन के अंदर। ओके, सिंपल क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर आप आगे ऑब्जेक्ट तक जोड़ देते हो उस लाइन के अंदर। जैसे डेमो बेस पर मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या कल आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो सेंटेंस बनेगा डिड यू टीच इंग्लिश। अब इंग्लिश यहाँ पर अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को डब्ल्यूएच फैमिली के उस व्हाट के क्वेश्चन वर्ड में लेके जाऊं, ओके, कि आपने कल क्या पढ़ाया था, ओके, तो आप यहां पर क्या जोड़ देंगे, व्हाट आ जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में कि व्हाट डिड यू टीच। देखिए फॉर्मूला वही है, बस लास्ट में से मैंने क्या हटाया, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखें, अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया तो कभी भी डब्ल्यूएच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड नहीं जुड़ेगा। अगर आपने व्हाट लगा दिया तो एक्चुअली वहां से वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब जनमन, क्या को लेके ना चलें आप लोग, क्योंकि क्या हर सेंटेंस में आता है, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो चाहे वो स्पेशल हो, राइट। तो आपको रटे नहीं लगाना है, क्वेश्चन दो प्रकार के। अब एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या कल आपने क्रिकेट खेला था। देखिए फिर से सिंपल क्वेश्चन, डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, राइट, एक ये सेंटेंस है। अगर मैं इसी को डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड में लेके जाऊं कि आपने कल क्या खेला था, तो यहां सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू प्ले। अब मैं वहां से क्या रिमूव कर रहा हूं, क्रिकेट। तो जब मैं थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन वो होते हैं जिस चीज का हमें पता हो और जानबूझ के हम लोग क्वेश्चन करें, राइट, ओके। जबकि डब्ल्यूएच फैमिली के व्हाट की अगर मैं लेकर बात करूं तो जनरल आपको कोई भी चीज के बारे में पता नहीं होता है, यानी व्हाट का हम लोग केवल यूज ही इसीलिए करते हैं कि जब भी हमें किसी चीज या वस्तु का नाम जानना हो तो हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। तो आप यहां पर बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है, ओके। तो ये कोई डिफरेंस आप देखिए। एक और सेंटेंस बनाते हैं, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या कल आपने पेन खरीदा था, सपोज करिए एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा डिड यू बाय ए पेन यस्टरडे। अब ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब मैं बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक्सक्यूज मी, कल आपने क्या खरीदा था, तो यहां पर जोड़िए व्हाट को लेकर कि व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। अब वहां से क्या रिमूव हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में पेन, ओके। सो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर जनरल मेरी जो पहली क्लास के प्रैक्टिकल फॉर्मूला चल रहे हैं वो पास्ट टेंस को लेकर चल रहा है, क्योंकि आप मेरी प्ले लिस्ट में जाएंगे, ओके, तो देखना वहां भी मेरा जो पहला जो टेंस है वो पास्ट से ही शुरू हुआ है, ओके, यानी डे 1, डे 2, डे 3 की अगर आप कंप्लीट आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो उसमें इसी तरीके से पहला हमारा जो टेंस है वो पास्ट ही है। तो मैं पास्ट के सेंटेंस बना रहा हूं। तो अब याद करिए, पास्ट की नंबर 2 जो मेरी क्लास थी वो क्या थी, वोज वर कंटिन्यूज, यानी जब भी पास्ट में हमारा काम कंटिन्यू हो तो हम लोग डिड का यूज नहीं करते बल्कि वोज वर के साथ उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब जैसे डेमो बेस पर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या कल आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, सपोज करिए, सिंपल क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच फैमिली का नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश लगा रहा हूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, वर यू टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे।
यस्टरडे, ओके, कि क्या कल आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब मैं इसी को क्या लेके जाऊंगा WH फैमिली में, क्योंकि आज का मेरा मोटो केवल और केवल WH फैमिली है, न कि सिंपल क्वेश्चन। ये आप लोगों ने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसको कंपेयर करके बताऊं तो आपको पता चले कि दोनों में फर्क क्या है। तो अभी आप WH फैमिली में लेके जाइए कि सर आप कल क्या पढ़ा रहे थे, तो यहां सेंटेंस बनेगा व्हाट वर यू टीचिंग यस्टरडे। अब वहां से इंग्लिश हट चुकी है, तो ध्यान दीजिए कि अगर आपने व्हाट लगाया तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ेगा, ओके। एंड अगर आपने सिंपल क्वेश्चन किए WH फैमिली के बिना यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो फिर आप वहां ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। दोनों में बस यही कोई डिफरेंस है, ओके। सो बनाए सेंटेंस एक और, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या कल आप कंप्यूटर चला रहे थे, ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वर यू ऑपरेटिंग द कंप्यूटर यस्टरडे, ओके, इस तरीके से। और अगर मैं ये बोलूं कि यस कल आप क्या चला रहे थे, सपोज करिए, तो यहाँ क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट वर यू ऑपरेटिंग यस्टरडे। अब वहां से कंप्यूटर है वो रिमूव कर दिया। और बनाइए सेंटेंस, मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या कल वे क्रिकेट खेल रहे थे, सिंपल क्वेश्चन, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। अब बड़ा क्वेश्चन क्या होगा WH फैमिली का, वे क्या खेल रहे थे, तो व्हाट वर दे प्लेइंग, राइट। तो इस तरीके के आपके सेंटेंस बन रहे हैं। तो अगर आपको कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं समझ में आ रहा है, तो आई थिंक सो आपको सारी WH फैमिली क्लियर होने वाली है, ओके। सो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्लास जो हमारी थी वोज वर्क के बाद में, ओके, वो हाँ वो बात अलग है कि वर्क के साथ आप अगर सब्जेक्ट चेंज करते हो, तो यहाँ अगर सिंगुलर लगाते हो ही सीट एनी नेम, तो यहाँ वोज करना पड़ेगा, वो आपको शायद पता ही होगा। जैसे वह कल क्या कर रही थी, वह कल क्या बना रहा था, ओके, गवर्नमेंट क्या कह रही थी, तो यहाँ वर्क की जगह वोज लगा के आगे वो सब्जेक्ट लगा के और वर्क में ING लगा देना, राइट। तो वो उसका भी सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी हैड यू नो वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, कि जब भी पास्ट में किसी का काम कोई खत्म हो चुका था, ओके, चुका था, चुकी थी सेंस में, तो हम लोग इस क्लास का यूज करते हैं। तो WH फैमिली में क्या सेंटेंस बनेगा, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी कल आप क्या लिख चुके थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट हैड यू रिटन यस्टरडे, ओके, व्हाट हैड यू रिटन यस्टरडे, कि कल आप क्या लिख चुके थे। आगे इस क्लास को, इस सेंटेंस को और स्मार्ट बनाना है, तो आप आगे ऐसे भी जोड़ सकते हो कि कल आप क्या लिख चुके थे जब वह आया। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हो तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड यू रिटन व्हेन ही केम। अब व्हेन के बाद सब्जेक्ट लगा के वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आपका ये सेंटेंस भी बन जाएगा कि व्हाट हैड यू रिटन व्हेन ही केम यस्टरडे, ओके। जैसे मैंने कहा वेल वह क्या बना चुकी थी जब वह घर पे आई, सेंटेंस है सिंपल, वह क्या बना चुकी थी, बड़ा क्वेश्चन है, तो व्हाट हैड सी मेड व्हेन सी केम, ओके, यानी एक सेंटेंस है कि वह क्या बना चुकी थी जब वह आई। एक और कोई वुमेन है उसके बारे में बात हो रही है एक ही सेंटेंस में, दो वुमेन की, ओके। और बनिए सेंटेंस, जैसे मैंने कहा वेल लारेन कल क्या कह चुका था जब मिस्टी आई, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या होगा, व्हाट हैड लारेन सेड व्हेन मिस्टी केम। अब मिस्टी नेम है कोई गुड़िया का, ओके। सो इस तरीके से एक सेंटेंस बन रहा है आपका। तो कुल मिला के इस तरीके के ये हेड में भी सेंटेंस बन जाएंगे। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, ओके, तो हम लोगों ने पास्ट की जो नेक्स्ट क्लास की थी वो की थी यूज्ड टू के रूप में, राइट। यूज्ड टू के अंदर मतलब गहरे पास्ट के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, वो डीप पास्ट की मैं इस काम को करता था, किया करता था, वो वाली क्लास है, ओके। तो इसमें आप व्हाट के कैसे सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल बनेंगे। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप क्या कहते थे, व्हाट डिड यू यूज टू से, ओके। तो अब मैं ये स्पेशल क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, वो इतनी देर मैंने आपको थोड़ा कंपेयर करके बता दिया कि सिंपल और स्पेशल में क्या है। तो आज हमारा मोटा WH फैमिली, आप क्या कहते थे तो व्हाट डिड यू यूज टू से, ओके। फिर आप क्या खेलते थे, सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू यूज टू प्ले, राइट। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी वह क्या बनाया करती थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड सी यूज टू मेक, यानी आपको पता होगा कि डिड के बाद कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, ओके। एंड इवन मैंने कहा यस आपके पापा आपको क्या दिया करते थे, ओके, तो व्हाट डिड योर पापा यूज टू गिव यू, ओके। एंड आपकी टीचर हैं वो क्या पढ़ाया करती थी, तो व्हाट डिड योर टीचर यूज टू टीच, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्हाट को लेकर फ्यूचर टेंस में। तो आपको मैंने बताया था विल का यूज होता है फ्यूचर में, तो विल से सेंटेंस भी बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा वेल आप क्या खाएंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा व्हाट विल यू टेक, ओके। और अगर मुझे ऐसा सिंपल क्वेश्चन में जाना हो कि एक्सक्यूज मी क्या आप खाना खाएंगे, तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए कि विल यू टेक फूड, ओके, वहां आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ WH फैमिली की बात कर रहा हूँ आज कि आप क्या खाएंगे, तो व्हाट विल यू टेक, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है व्हाट के साथ, ओके। एंड आप क्या पूछेंगे, व्हाट विल यू आस्क, ओके। आप क्या पढ़ाएंगे सर आज, तो व्हाट विल यू टीच टुडे। वह क्या कहेगी, व्हाट विल सी से। इस तरीके से आपके विल में सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे फ्यूचर टेंस में, ओके। एंड उसके बाद में फ्यूचर में एक और हमारी क्लास थी फ्यूचर कंटिन्यूज को लेकर बात करूं, तो बी के बाद वर्ब में ING लगाकर भी मैंने ये क्लास करवाई थी। और अगर आपने ये क्लासेस मेरी अटेंड नहीं की, अगर पहली बार है
तो डेफिनेटली आप मेरी प्रीवियस वो क्लासेज है प्लेलिस्ट में जाके सभी देखें, वहाँ बिल्कुल कंप्लीट होके कोर्स चल रहा है डे बाय डे के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर रहे होंगे इस समय कल, तो ये सेंटेंस में क्या बनेगा देखिए, व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूज का ये सेंटेंस है। मैंने कहा वेल वह क्या पूछ रही होगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल शी बी आस्किंग टुमारो। वेल मैंने कहा यस धोनी क्या खेल रहा होगा इस समय कल, तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल धोनी बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी फ्यूचर के अंदर, ओके जर्मन, वो थी फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में जब काम खत्म हो जाए तो हैव के बाद में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि यस आप इस समय कल क्या कर चुके होंगे, तो व्हाट विल यू हैव डन एट दिस टाइम टुमारो। अब ये डन कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि फ्यूचर में जब काम खत्म होता है तो यू नो विल हैव और उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मैंने ये बताया था। इवन मैंने कहा वेल वह कल इस समय क्या पढ़ा चुकी होगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल सी हैव टॉट एट दिस टाइम टुमारो, राइट। इवन दैट, ओके मैंने कहा वे कल क्या बना चुके होंगे, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट विल दे हैव मेड एट दिस टाइम टुमारो। तो इस तरीके से आपका पास्ट टेंस के बाद फ्यूचर टेंस के भी यानी सेंटेंसेस बन सकते हैं, राइट। वेल ओके, सो उसके बाद में जो हमारे सेंटेंस थे वो यू नो पास्ट और फ्यूचर टेंस को छोड़कर अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस को लेकर थे, राइट। आपने क्लासेस देखी भी होगी। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनेट के अंदर जो हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीखे थे, ओके कि क्या आप खाना खाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इस सेंस में, तो उसी सेंस वाले सेंटेंस है वो डब्ल्यूएच फैमिली में हम लोग व्हाट में कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। एक तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो सेंटेंस बनेगा डू यू टीच इंग्लिश, राइट। अब मैं डब्ल्यूएच फैमिली में बना रहा हूँ कि आप क्या पढ़ाते हैं, ओके तो यहाँ सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू टीच। अब वहाँ से इंग्लिश है वो रिमूव होगी ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू टेक, ओके। आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट। वे क्या बताते हैं, व्हाट डू दे टेल, यानी डू के साथ जो जो सब्जेक्ट आते हैं आयो देवी वो आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ओनली यो के सेंटेंस बनाएं, ओके। उसके बाद में अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेकर बात करूं तो उसके साथ आपको पता है मिशन डज आता है। जैसे मैंने कहा वह क्या कहता है, तो व्हाट डज ही से, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है डू डज के बाद में, ये तो आपको क्लियर होगा, ओके। सो व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, एंड वह क्या खेलती है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा व्हाट डज सी प्ले, ओके। आपके पापा आपको क्या कहते हैं, तो व्हाट डज योर फादर से यू, ओके। एंड ओके हिमांशु क्या लिखता है, तो व्हाट डज हिमांशु राइट। तो इस तरीके से आपके ये प्रेजेंट यू नो इंडेफिनेट के सेंटेंस है यहाँ बन सकते हैं। देन आफ्टर अगर बात करूँ हमारी प्रेजेंट टेंस को लेकर, ओके नेक्स्ट जो क्लास थी वो थी प्रेजेंट कंटिन्यूज को लेकर। जब जब भी प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू होते हैं, जारी होते हैं, तो जर्मन ध्यान दीजिए आप वहाँ इज एम आर का यूज़ करते हैं और आगे वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसा डेमो बेस पर मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप पत्र लिख रहे हो, सिंपल सेंटेंस है, तो आप यहाँ से बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे कि आर यू राइटिंग अ लेटर। अब मैं बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूँ डब्ल्यूएच फैमिली में, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप क्या लिख रहे हो, तो यहाँ बनेगा व्हाट आर यू राइटिंग। अब वहाँ से क्या हुआ, लेटर है वो रिमूव हो गया, राइट। सो व्हाट आर यू राइटिंग, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप क्या सोच रहे हो, सीधा बड़ा क्वेश्चन, ओके। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, ओके। मैंने कहा वेल वे क्या खरीद रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन, तो व्हाट आर दे बाइंग, ओके। एंड अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ ही शी एनी नेम थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पर आर की जगह क्या लग जाता है इज। जैसे मैंने कहा वह क्या कह रही है, ओके तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इज शी सेइंग, ओके। एंड वह क्या बता रहा है, तो व्हाट इज ही टेलिंग, ओके। एंड राज यू नो क्या खा रहा है, तो व्हाट इज राज टेकिंग। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर व्हाट में ऐसे कंटिन्यूज की भी प्रेजेंट में सेंटेंस बन जाएंगे। उसके बाद में हमारी जो प्रेजेंट की क्लास थी वो थी जर्मन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। यानी प्रेजेंट में जब भी कोई काम खत्म हो जाए तो हम लोग यू नो हैज हैव का यूज करते हैं, आगे लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी आपने क्या सोचा है, सपोज करिए काम खत्म हो चुका है, मैं डब्ल्यूएच फैमिली में क्वेश्चन कर रहा हूँ सीधा बड़ा, आपने क्या सोचा है या आप क्या सोच चुके हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैव यू थॉट, ओके। सोचना थिंक होता है लेकिन थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी थॉट, तो व्हाट हैव यू थॉट, राइट। मैंने कहा वेल अभी आपने क्या खाया है, जस्ट ओपन योर माउथ, अभी आपने क्या खाया है या अभी आप क्या खा चुके हो। हिंदी देखिए कैसी होती है, रट्टे नहीं मारेंगे आप चुका चुकी को लेकर। तो वेल व्हाट हैव यू टेकन नाउ, ओके व्हाट हैव यू टेकन नाउ। वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी आपने अभी क्या यू नो छिपाया है, तो व्हाट हैव यू हिडन, ओके। तो इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा। उन्होंने क्या बताया, तो व्हाट हैव दे टोल्ड। अब यानी यहाँ पर क्या दे भी आ सकता है, आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। इवन इसके साथ अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, यानी हैज खत्म की सेंस में। जैसे मैंने कहा वेल उसने अभी क्या लिखा है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैज ही रिटन, ओके। वेल मैंने कहा आज उसने खाने में क्या बनाया यार, व्हाट हैज शी मेड फॉर द फूड, ओके। इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाएगा, ओके। अनन्या ने क्या लिखा अभी, तो व्हाट हैज अनन्या रिटन नाउ। तो इस तरीके से आपके यू नो ये प्रेजेंट में भी सेंटेंस व्हाट के बन जाते हैं, ओके।
वेल ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे सेंटेंस थे गाइज, ओके, वो थे एक कैपेसिटी को लेकर मैं बात करूँ कि यानी जब भी पावर वाली बातें हों या क्षमता वाली बातें हों तो हम लोग कैन, कुड और बी एबल का भी यूज़ करते हैं, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो इसका भी हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखिए। कैन के साथ एक तो सिंपल सेंटेंस बनाइए आप, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, तो कैन यू टीच इंग्लिश, यानी मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या लगाई, इंग्लिश। अब मैं बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ डब्ल्यूएच फैमिली में, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी आप क्या पढ़ा सकते हो, तो यहाँ व्हाट का यूज़ करेंगे कि व्हाट कैन यू टीच, यानी वहां से इंग्लिश रिमूव, राइट। तो यहां पर ये थोड़ा ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट में एक और सेंटेंस बनाते हैं, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री, राइट। मैंने कहा वेल आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू एक्सप्लेन, इस तरीके का आपका सेंटेंस बनता है। आप क्या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, व्हाट कैन यू अचीव इन योर लाइफ, वो बात अलग है। कैन के बाद आप जो भी सब्जेक्ट लगाओ हमेशा आगे आगे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एंड नेक्स्ट जो था पास्ट में, अगर कैपेसिटी को लेकर बात करूं, प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट के बारे में, तो यहाँ पर कैन के जो बड़े भैया हैं वो कुड आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप कल क्या बता सकते थे, ओके, तो व्हाट कुड यू टेल यस्टरडे, ओके, कैन की जगह आप कुड लगाएं। जैसे मैंने कहा वेल वह क्या सीख सकती थी अपने लाइफ में, बड़ा सेंटेंस है, व्हाट कुड सी लर्न इन हर लाइफ, ओके। एंड आपके पापा क्या प्रेजेंट कर सकते थे, व्हाट कुड योर फादर प्रेजेंट, ओके, इन द पार्टी या इन एनी फंक्शन, इस तरीके से बना सकते हो आप। एंड उसके बाद में कैन कुड के बाद में अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में, ओके, कैपेसिटी को लेकर, तो आप बी एबल का यूज होता है, आपको पता होगा, लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे विल के रूप में। जैसे मैंने कहा वेल आप क्या पढ़ा पाएंगे अपने लाइफ में, तो व्हाट विल यू बी एबल टू टीच। अब बी एबल टू के बाद में मैं क्या लगा रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता होगा, एक्चुअली इट्स ए हार्ड एंड फास्ट रूल, ये एक फिक्स रूल रहता है। सो व्हाट विल यू बी एबल टू टीच, ओके, इन योर लाइफ, ओके। एंड वह क्या सीख सकेगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल सी बी एबल टू लर्न, ओके। एंड वे क्या खेल पाएंगे अपने लाइफ में, तो क्या होगा, व्हाट विल दे बी एबल टू प्ले इन देयर लाइफ, ओके। इस तरीके सेंटेंस आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट जो कैपेसिटी को छोड़कर अगर हमारी क्लास थी, तो वो थी एक एडवाइस वाली क्लास, जिसमें हम लोगों ने सलाह लेना या देना सीखा था, याद होगा। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा वर्ड है वो यूज़ करते हैं शुड। जैसे मैंने कहा वेल मुझे क्या करना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन है डब्ल्यूएच फैमिली का सीधा, तो व्हाट शुड आई डू। अब डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पता होगा प्रेजेंट में शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, व्हाट शुड आई डू, राइट। मैंने कहा वेल मुझे क्या लेना चाहिए, ओके, तो व्हाट शुड आई टेक, काफ़ी कुछ होते हैं, एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, आपको समझते होंगे, तो उनको कैल्शियम की जरूरत होती है, तो व्हाट शुड आई टेक, ओके, मुझे क्या लेना चाहिए, ओके, या मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए, सेंस में ये सेंटेंस था। वेल मुझे क्या सीखना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट शुड आई लर्न, ओके। एंड उनको क्या कहना चाहिए भी इस वक्त, तो व्हाट शुड दे से नाउ एट दिस टाइम। तो यानी इस तरीके का आपके प्रेजेंट में सेंटेंस बन सकते हैं, ओके। एंड अगर मैं बात करूं इसी एडवाइस को लेकर पास्ट के अंदर, ओके, तो कुछ भी नहीं, में थोड़ा सा चेंज करना होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी शुड हैव का यूज होता है पास्ट में, ओके। तो कुछ भी नहीं, उसमें भी सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा वेल मुझे 11th में क्या लेना चाहिए था, तो व्हाट शुड आई हैव टेकन इन द 11th स्टैंडर्ड, ओके। मुझे क्या सोचना चाहिए था मेरे करियर के प्रति, तो व्हाट शुड आई हैव थॉट अबाउट माय करियर, ओके। वेल उसे क्या अचीव करना चाहिए था, व्हाट शुड ही हैव अचीव्ड इन हिज लाइफ। तो इस तरीके से आपके शुड के भी सेंटेंस बन जाते हैं। वेल ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी वांट टू को लेकर, ओके। तो वांट टू में हम लोग व्हाट का कैसे यूज करेंगे, जरा वो भी एक दो सेंटेंसेस के जरिए क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वेल आप क्या खाना चाहते हैं, बड़ा सेंटेंस है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का सीधा सेंटेंस बनाते हैं, what do you want to take, okay। एंड आप क्या पूछना चाहते हैं, what do you want to ask, okay। एंड आप क्या बेचना चाहते हैं, what do you want to sell। यानी यहाँ पर आप want to के बाद में आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ये इट्स ए हार्ड एंड फास्ट रूल, ओके, ये ग्रामर का फिक्स रूल रहता है, ओके। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट बदलते हैं यू की बजाय, ओके। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर लाते हैं तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डज, राइट, दिख भी रहा होगा आपको। जैसे मैंने कहा वेल वह क्या खाना चाहता है, तो what does he want to take, राइट। एंड वह क्या बनाना चाहती है, what does she want to make, ओके। एंड आपके पापा क्या खरीदना चाहते हैं, व्हाट डज योर पापा वांट टू बाय। इस तरीके से आपके वो सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं पास्ट में लेके जाऊँ वांट टू को, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब है वो डिड के रूप में यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा वेल आप ओके आप कल क्या कहना चाहते थे, व्हाट डिड यू वांट टू से यस्टरडे, राइट। इवन मैंने कहा वेल वह क्या खेलना चाहता था, व्हाट डिड ही वांट टू प्ले यस्टरडे। वेल छोटू छोटी को कल क्या देना चाहता था, सेंटेंस है व्हाट डिड छोटू वांट टू गिव ओके टू छोटी। एंड इवन दैट मैंने कहा वेल
लारेन कल क्या देखना चाहता था, सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड लारेन वांट टू सी यस्टरडे, या फिर वॉच, जो भी है कार्टूनिंग चीज़ें होती है। ओके, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं वांट टू के साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीड टू को लेकर। तो नीड टू में भी जनरल इस तरीके से आपके सेंटेंस बन जाएंगे, जैसे मैंने कहा वेल आपको क्या करने की जरूरत है, तो व्हाट डू यू नीड टू डू। ओके, ध्यान दीजिए वांट टू हो या नीड टू हो, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा के लिए, वो हिंदी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फीलिंग वाली या इच्छा वाली बात करते हैं तो वांट टू के साथ सेंटेंस बनेंगे, और अगर जरूरत को लेकर बात करते हैं तो नीड टू के साथ सेंटेंस बनेंगे। लेकिन अभी भी सेंटेंस प्रेजेंट का वापिस बन रहा है कि आपको क्या खाने की जरूरत है, तो व्हाट डू यू नीड टू टेक। ओके, एंड आपको क्या सीखने की जरूरत है, तो व्हाट डू यू नीड टू लर्न। ओके, उनको क्या बताने की जरूरत है, तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डू दे नीड टू टेल। ओके, अगर मैं लेके जाऊँ थर्ड पर्सन के बारे में, सिंगुलर के बारे में, तो सेम वही रूल रहेगा कि आप यहाँ पर डच के रूप में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे यस, उसे अभी क्या कंसल्ट करने की जरूरत है डॉक्टर से, तो व्हाट डज ही नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर। वेल, एंड मैंने कहा वेल उसे अभी क्या खाने की जरूरत है, तो व्हाट डज शी नीड टू टेक नाउ। ओके, एंड मैंने कहा वेल स्वीटी को क्या सीखने की जरूरत है, तो यहाँ होगा व्हाट डज स्वीटी नीड टू लर्न नाउ। ओके, अगर मैं पास्ट में लेके जाऊँ तो कुछ भी नहीं है जनरल, आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करें, यहाँ पर डिड के रूप में लगाएं, सेम जो अभी अपन लोगों ने ऊपर वांट टू के साथ यूज़ किया। जैसे यस, कल आपको क्या खेलने की जरूरत थी, तो व्हाट डिड यू नीड टू प्ले यस्टरडे। वेल, उसे कल क्या लड़ने की जरूरत थी, ओके, तो व्हाट डिड ही नीड टू फाइट यस्टरडे। ओके, कल आपको क्या लिखने की जरूरत थी, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू नीड टू राइट यस्टरडे। ओके, एंड उसे कल क्या ढूंढने की जरूरत थी, व्हाट डिड ही नीड टू फाइंड यस्टरडे। तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंस भी यहाँ बन जाएंगे। तो आज मैं आपको WH फैमिली का जो पार्ट 1 है यानी व्हाट का, वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। यानी कहने का मेरा मतलब है कि व्हाट को आज हम लोग पार्ट 1 ही के रूप में करेंगे ओनली। इसके जो बचे हुए सेंटेंसेस आगे की क्लासेज के कुछ और होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, यानी मेरा पार्ट 2 होगा व्हाट का। तब तक इस क्लास के आप सेंटेंसेस बनाएं और आई मीन दैट होमवर्क करें। और अदरवाइज अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डेफिनेटली होमवर्क के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एंड वहाँ डेफिनेटली हर क्लासेज के होमवर्क आता रहता है। एंड वीडियो पसंद आ रही तो डेफिनेटली लाइक और शेयर तो बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लवली टाइम। So see you in the next video. Till then, have a nice time. Bye bye. Take care.